तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पार्ट सी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक कांस्टेंट करंट I इज फ्लोइंग इन अ पीस ऑफ वायर दैट इज बेंट इनटू अ लूप एज शोन इन द फिगर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज ऑप्शंस है हमारे पास ABCD। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपके पास एक वायर है जिसको आपने इस तरीके से बेंड किया हुआ है। अब आपको इस बेंड होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट O पर। जो ये पास आपका पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर ABCD। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बेंडिंग हो रखी है बहुत जबरदस्त हो रखी है। एक एक चीज यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताऊंगा मैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे इसका कर लेते हैं क्या, नामकरण। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इस पॉइंट को हम बोलेंगे A, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं B, फिर हम बोलेंगे इसको C, ये मेरे पास है D, ये मेरे पास है E D और सॉरी A B C D है ना, A B C D। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे D के बाद E F G और H। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो अब हम इन पॉइंट से यहाँ पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं FE वायर को। सबसे पहले हम इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट है O यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे करके बनता है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट का मेरा मतलब कि ये वायर आपको इस तरीके से दी हुई है। इस वायर का जो नाम था वो था हमारे पास FE। ये हमारे पास पॉइंट था F, ये हमारे पास था E। और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे करके फ्लो हो रही है, इसमें करंट हमारी ऐसे करके फ्लो हो रही है। और ये हमारे पास है पॉइंट O। इस पॉइंट O पे हमको करंट निकालना है। अब फ्रेंड, ये जो वायर है इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है 2b, क्योंकि पॉइंट O तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है यहाँ पर 2b। इसको हम बोल लेते हैं यहाँ पे 2b। ये मेरे पास है डिस्टेंस इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे मीट करा देंगे इसके दोनों एंडों से। हमने यहाँ पे क्या कराया, इसको टच करा दिया इस तरीके से। अब फ्रेंड, हमको ये नहीं पता कि ये वायर कितना एंगल बना रहा है यहाँ से। तो हमने मान लिया ये एंगल मेरे पास है थीटा। तो ये θ1 हो जाएगा यहाँ से, इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा आपके पास θ2। अब ये दोनों मिड पॉइंट पर है, ये इसकी लेंथ फाइनाइट है और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका पॉइंट है ये कैसा है, आपका फिक्स है, मतलब मिड पॉइंट पर है। तो यहाँ पे हमारे जो θ1 है θ2 है ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू ये हमारे पास है θ। अब यार आपके, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये O तक का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास है कितना 2b है। ये आपको 2b दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है 2b, क्योंकि ये लेंथ आपके पास कितनी है 2b। ये लेंथ मेरे पास 2b है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो ये लेंथ हो गई। अब आपके पास फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास होता है μ0I अपॉन, आप इसको लिख सकते हो 4 पाई, ये हमारे पास होता है R, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे sin θ1 प्लस ये हमारे पास होता है sin θ2। अब यहाँ पे जो R होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया μ0I, ये हमारे पास है 4 पाई। अब वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास है 2b, ये हो जाए। अब देखो यहाँ पे sin θ1 sin θ2 आपस में बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin θ1। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आई ये आया है मेरे पास, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू ये मेरे पास है μ0I, ये हो जाएगा आपका 4 पाई 2b। इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं। अब यहां से ये तो मेरे पास हो गया 2। अब आप निकालेंगे sin θ1। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो sin θ1 होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो sin θ1
अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये हमारे पास, तो अब हम देखते हैं इस वायर की जो लेंथ है फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है 2b है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये मेरे पास 2b है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस b हो जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया b। अब हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, तो फ्रेंड देखिए ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4b का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 4b का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ चुका है, तो यहां से मेरे पास निकल के आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे b अंडर रूट, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है, ये मेरे पास हो जाएगा 5b स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो b1 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2, ये हमारे पास है 2 म्यू नॉट आई बी अपॉन 4 पाई, ये मेरे पास है 2b, और आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा 5b। अब इस b से ये वाला b कैंसिल, और यहां से हमारे पास ये हो गया, और इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल। तो मेरे पास जो b1 की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई अंडर रूट 5b। अब इसका जो यहाँ पे हमारा पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी आपके पास आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन मेरे पास हो गई है आउटवर्ड, ठीक है। ये यहां से हमारे पास डायरेक्शन आएगी, ये आपकी आउटवर्ड आएगी, यानी कि इस वायर की वजह से जो हमारा फील्ड है, देखो ये ऐसे करके जा रही है डायरेक्शन, और ऐसे करके करेंगे तो बाहर की तरफ आ रही है, ओ से बाहर की तरफ आ रही है, तो इस तरीके से। अब ये तो हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब यार आपको क्या निकालना है, यहां से हमारे पास b1 आया है, b1 के बाद अब आप क्या निकालेंगे, तो b1 हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से चला है। b1 के बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किससे, ये हमारे पास b1 हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे b1 के बाद हम निकालेंगे किससे, किससे fg से, ये हमारे पास आ रहा है fg, क्योंकि fg देखिए आपके पास ये fg बनना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या बना है fg, तो हम यहाँ से fg निकाल लेंगे। तो fg आपके पास कैसे आएगा, तो ये हमारे पास है दूसरा, इसको लिख लेंगे हम fg, सही है। ये हमारे पास कितना आ रहा है f, ये हमारे पास आ रहा है g, इस तरीके से, क्योंकि ये fg है, आप देख सकते हैं ये मेरे पास fg है, और पॉइंट p आपका यहाँ पर है, ये पॉइंट o आपका यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा b, ये डिस्टेंस आपका b हो जाएगा। इससे आप इसके ऊपर ऐसे करके खींचेंगे, ये हमको कितना दिया हुआ है 2b, ये हमारे पास कितना है 2b, ये आपको दिया हुआ है इस तरीके से। तो आपके पास जो b2 हो जाएगा, तो फ्रेंड b2 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया b, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, म्यू नॉट आई, ये हमारे पास है 4 पाई b, और फ्रेंड्स यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2b अंडर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा 4b का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो आपके पास क्या चीज आ गई, तो हमारे पास जो निकल के आया है वो आया है हमारे पास b2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई। अब फ्रेंड्स यहां से b कॉमन लेके इससे ये वाले स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा नीचे, ये बचेगा हमारे पास 4 पाई अंडर रूट 5p। तो ये हमारे पास बचा, और ये हमारे पास क्या है आउटवर्ड, ये भी आपके पास क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो b2 की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास b2 आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे b3, तो b3 कहां से निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो b3 निकल के आएगा इससे gh से, तो b3 मेरे पास निकल के आएगा gh। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड केस है हमारे पास, ये जो हमारा थर्ड केस है यहाँ पे हम लिख लेंगे b3, तो b3 किससे निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका gh, ये हमारे पास g है, ये हमारे पास h है, और ये आपका पॉइंट o है। अब ये एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में होने की वजह से यहाँ पे जो आपका थीटा होगा वो 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो b3 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0।
क्योंकि ये इसके ठीक सामने है, तो इसके ठीक सामने होने की वजह से इस पे जो हमारे पास करंट है वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे B4। तो अब आप देखिए B4 कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4th पॉइंट, इसका मतलब है आपके पास B4। अब B4 किसकी वजह से है, तो फ्रेंड्स B4 है हमारा इसकी वजह से, कौन से लाइन सेगमेंट की वजह से, इसको हम यहाँ पे थोड़ा, ये हमारे पास है B4 यानी कि AH की वजह से। तो हमारा जो B4 है वो हमारे पास किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ AH। तो ये हमारे पास है AH, तो ये हमारे पास हो गया A, ये हमारे पास है H और ये हमारे पास हो गया AH। और यहाँ से आप इसको देखेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है पॉइंट O। अब ये हमारे पास जो डिस्टेंस है AH का, ये कितना है, 2A है, ये डिस्टेंस आपका 2A है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, आपके पास A है। ये वाली डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में A दी गई है इस तरीके से, और इसको आप यहाँ से इस तरीके से मीट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे इसको मीट करा, ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा है। तो अब यहाँ से आपके पास जो B4 आया है वो आया है आपके पास μ0I अपॉन 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A, ये हमारे पास है साइन थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया, μ0I, ये हमारे पास है 4 पाई A। यहाँ से आपके पास देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर 2A। अब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4A का स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। अब इस A स्क्वायर से आपका ये वाला A कैंसिल हो गया, तो ये वाला A हमारे पास कैंसिल हुआ है। तो आपके पास B4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है μ0I अंडर रूट, ये हमारे पास है 4 पाई अंडर रूट 5 इंटू A। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे इसको बना दिया है। तो B4 की वैल्यू आ गई है। अब फ्रेंड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आपका इनवर्ट। सही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ट जाएगा। अब फ्रेंड यहां तक हमने करा है इसको इस तरीके से। अब हम बात करेंगे, ये सब हो गया, अब हम बात करेंगे B5 की। तो देखो यहां तक हो गया। अब वापिस से हम इसमें जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 2A, ये वाला डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस आपके पास 2A है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है, 2A है, और ये हमारे पास है AB। तो अब हम बात करते हैं किससे, AB से। तो ये वाला जो केस है ये हमारे पास है AB। तो इस AB को मैंने यहाँ लगाया, ये मेरे पास है A, ये मेरे पास है B, और ये पॉइंट है आपका O। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये मेरे पास है 2A, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है आपके पास 2A, ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड इस एंगल को हम बोल लेते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो आपके पास B5 इज इक्वल टू कितना आ गया है, μ0I अपॉन 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2A, ये हमारे पास है। तो यहां से भी कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, ये हमारे पास है। अब चूंकि ये हमारे पास है, तो यहां से जो BS की वैल्यू है वो कितनी है, μ0I अपॉन 4 पाई 2A, ये हमारे पास है 2। अब साइन थीटा कितना लगाएंगे, तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर मींस A, और अंडर रूट ये हमारे पास हो जाएगा आपका, अब देखियो ये A है, ये हमारे पास 2A है, तो कितना 4A का स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। ठीक, तो यहां से मेरे पास जो BS आया है यानी कि B5, BS कह रहा हूं, ये मेरे पास कितना है, μ0I डिवाइडेड बाई, अब ये हमारे पास कितना है 4 पाई, ये हमारे पास है 4 पाई इंटू 2A, और फ्रेंड ये भी आपके पास कितना है इंटू 2A। अब यहां से आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू A। अब इस 2A से आपका ये वाला 2A कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा, BS इज इक्वल टू, ये हमारे पास है μ0I और डिवाइडेड बाई, ये आपके पास है 4 पाई और अंडर रूट 5, और ये हमारे पास है A, ये भी आपका क्या है, इनवर्ड। तो ये भी हमारे पास ना है, ये भी आपका है इनवर्ड। सही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो B5 तक की वैल्यू हमने निकाल ली। अब B5 के बाद
अब आप देखेंगे तो V5 हमारे पास निकल के आ चुका है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके पास B6 यानी कि BC के बारे में बात करते हैं कि BC कितना होगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे निकालेंगे आपका नया B6। तो वायर कितना है हमारे पास, तो अब हमारे पास जो वायर है ये हमारे पास क्या है BC। तो BC वायर है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे BC को, या आपने BC बनाया है, पॉइंट O आपका यहाँ पर चला गया उल्टा क्योंकि यह पीछे की तरफ आ जाएगा और यहाँ से ये आपका इस तरीके से आ जाएगा दिस। ये मेरे पास क्या है आपका A, यहाँ से यहाँ तक का A है, ये मेरे पास है C और ये आपका A हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा B। अब इसमें जो करंट डायरेक्शन है वो आपकी ऐसी है नीचे की तरफ आई, ठीक। अब इसमें वही चीज अप्लाई करेंगे जो हम और चीज क्वेश्चन में कर रहे थे। क्या हो जाएगा B6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 पाई इंटू A। अब ये हमारे पास हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा हम इसको लगा देंगे। तो B6 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू A। अब साइन थीटा कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2A और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास 4A का स्क्वायर इंटू A स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब यहां से जब मेरे पास B6 आएगा ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट I, ये हमारे पास है फ्रेंड्स, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 2। इस A से ये वाला एक कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई, ये आ जाएगा और 4 पाई और फ्रेंड्स ये कितना जाएगा अंडर रूट 5A। तो ये हमारे पास निकल कर आ चुका है और इस 2 को यहाँ ना लिखकर इस 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, इस 2 को लिख देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ये वाला 2 आपका यहाँ लिख देते हैं दिस। तो ये हमारे पास हो गया। और फ्रेंड इसकी डायरेक्शन भी कैसी है आपकी इनवर्ड, ये डायरेक्शन भी मेरे पास इनवर्ड निकल कर आई है, ठीक। अब ये हमारे पास है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे B7। तो B7 कैसे आ जाएगा, अगर आपको B7 निकालना है तो V7 निकालने के लिए अब आप देखेंगे क्या करेंगे। तो फ्रेंड देखो V7 मेरा जो आएगा वो इस वाले वायर में आएगा, ये वाला वायर है मेरे पास CD। तो CD वायर की वजह से V7 कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम CD वायर। तो CD वायर जो है इसकी वजह से ये मेरे पास है CD वायर, यहाँ पे पॉइंट है आपका O, ये मेरे पास है C, ये मेरे पास है D, ये आपका ऐसे करके है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसके ठीक पैरेलल है, तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा B7 ये कितना हो जाएगा आपका 0। तो B7 की वैल्यू आपके पास 0 आ चुकी है। अब हम यहाँ पे करेंगे आपका B8। अब B8 जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। अब हम देखते हैं आपका B8। तो B8 का मतलब क्या है DF। अब इसकी जो लेंथ है वो 2B है और जो हाँ, तो ये हमारे पास क्या है DF। तो ये हो जाएगा आपका DF वायर। तो DF वायर में क्या होता है कि ये आपका इस तरीके से होगा, सॉरी ये आपका इस तरीके से होगा और यहाँ से आपका इस तरीके से ये बन जाएगा दिस। ये हमारे पास है 2B और ये हमारे पास है B, ये हमारे पास है थीटा, ठीक। अब यहां से हमारे पास जो B8 होगा इसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट I, ये हमारे पास है 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस B। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, तो ये हो जाएगा B8 इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये हमारे पास है 4 पाई B और यहां से आप साइन थीटा पहले लगाओगे तो ये हो जाएगा 2B और अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 4B का स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। अब तो यहां से हमारे पास B8 आ गया, ये हो गया मेरे पास म्यू नॉट I, ये मेरे पास है 2B अंडर रूट 4 पाई B, ये हमारे पास है अंडर रूट 5B। अब इस B से आपका ये वाला B कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है। अब ये जो हमारे पास फील्ड निकल के आया है B8, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको B8। तो B8 की वैल्यू कितनी है 2 म्यू नॉट I और यहाँ से हमारे पास कितना आया है 4 पाई, ये हमारे पास है
और 4 पाई अंडर रूट 5p। ये हमारे पास B8 की वैल्यू आ गई है। अभी हमारे पास B8 आ चुका है और ये भी हमारा कैसा है, आपका आउटवर्ड, ये भी आपका आउटवर्ड है। अब आप इन सबको ऐड करेंगे, तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो आप देखिए क्या होगा। तो हमारे पास जो टोटल फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास कितना है, तो वो हमारे पास से B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8। अब B1 की वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास B1 है, इसकी वैल्यू निकल के आई है म्यू नॉट I 4 पाई अंडर रूट 5b। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वह आई हमारे पास कितनी, यहाँ पे आप लिखेंगे म्यू नॉट I, ये हमारे पास है 4 पाई अंडर रूट 5b, इस तरीके से। अभी हमारा आउटवर्ड है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, प्लस अब जो हमारा B2 है, तो B2 हम देखेंगे कैसे निकल के आया था। तो B2 हमारे पास ये, और B2 की वैल्यू हमारे पास ये है 2 म्यू नॉट I, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 म्यू नॉट I और डिवाइडेड बाई, आप इसको लिखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 4 पाई, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे B अंडर रूट 5। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा, ये भी आपके पास क्या है, आउटवर्ड, तो ये भी हमारे पास आउटवर्ड है। अब B3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। B3 हमारे पास 0 आ चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे B3 की वैल्यू 0 है, ठीक है, हाँ। अब B4 की वैल्यू कितनी है, तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे यहाँ पे B4, तो B4 की वैल्यू है माइनस, क्योंकि ये इन्वर्ट है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, है ना, तो माइनस ये हमारे पास हो गया 2, आप इसको यहाँ पे लगाओगे म्यू नॉट I, और है ना 2 म्यू नॉट I, इसको इरेज कर देते हैं हम, 2 म्यू नॉट I, और फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई और अंडर रूट 5a। तो ये हमारे पास है आपका B4 की वैल्यू। तो B4 की वैल्यू आपके पास ये आई। V5 की वैल्यू क्या है आपके पास, V5 की वैल्यू आपके पास है म्यू नॉट, हाँ, अब ये वैल्यू हमारे पास माइनस में है, इस तरीके से। फ्रेंड्स ये वैल्यू आपके पास माइनस में है, कितनी है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई अंडर रूट 5a। ये हो गया आपके पास, ये हो गया B1 B2 B3 B4 B5। और आपके पास जो B6 की वैल्यू है वो हमारे पास होगा ये 0 आई थिंक ना, B6 की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो देख लेते हैं। B6 की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 2 म्यू नॉट I, ये हमारे पास है 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई अंडर रूट 5a। और B7 की वैल्यू आपके पास 0 है, प्लस, और B8 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 म्यू नॉट I अंडर रूट 4 पाई 5p। सही है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे इन सबको कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इनको सबको एक साथ लिख देता हूँ। तो देखिए म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये मैंने कॉमन लिया, तो ये आपके पास बचा 4 अपॉन, ये हमारे पास है अंडर रूट 5b, यहाँ पे आप इसको लिखोगे अंडर रूट 5b, माइनस ये हमारे पास है 4 अंडर रूट 5a, प्लस ये हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 5b, ये हमारे पास है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5a, ये इस तरीके से। अब यहाँ से आप म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन अंडर रूट 5b, माइनस ये हमारे पास है 5 अपॉन अंडर रूट 5a, ये हो गया हमारे पास।
अब आप क्या करोगे, यहां से इसको कॉमन ले लोगे तो म्यू नॉट आई, ये हमारे पास है 4 पाई और आपका 5 अपॉन अंडर रूट 5, ये हमारे पास है 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपने देखा इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अपने आंसर को सही मानेंगे। तो बी नॉट आई अपॉन 4 पाई 5 अपॉन अंडर रूट 5 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए, फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास बी है। तो क्योंकि ये लॉग में आ रहा है, ये हो नहीं सकता, ये 1 अपॉन ए आ रहा है केवल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या है, देखो ये ऑप्शन से मैच हो रहा है ना हल्का हल्का, क्योंकि यार एमसीक्यू क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको गैस भी करना पड़ता है। तो ये भी हमारे पास, तो म्यू नॉट आई 4 पाई अंडर रूट 5 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन बी, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास सिमिलर है यह आंसर। आप देख सकते हो म्यू नॉट आई 5 अपॉन 4 पाई अंडर रूट 5 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए। तो फ्रेंड ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो उसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।